गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4 इंट्रो पार्ट देखते हैं हम। इंट्रो पार्ट में आपका है अप्रोक्सीमेशन। देखो बेटा, अप्रोक्सीमेशन पहले आप ये समझिए कि जैसे हमने लिख दिया √36, इसका तो आंसर आपको आराम से दे देंगे, कहेंगे 6। ठीक, अगर मैं कह दूं √36.6 तो हम लोग क्या कहेंगे? 6। इसको भी कहेंगे 6 के आसपास, नियर अबाउट लगभग 6 ना। तो लेकिन 6 तो लगभग है, लेकिन लगभग कितना है ये नहीं बता पाएंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज यह है कि जरा फंक्शन को पहचानने की यह किस टाइप का फंक्शन है। इसको हम y बराबर √x टाइप का फंक्शन है ये। ठीक, जैसे हमने कहा कि 27 पावर 1/3। आप देखो यही एडमिशन के लिए फोन आ रहा है, डेट बीत गया तो 27 पावर 3, 3 3 का 9 3 27, 3 घाते 3, इसको कह देंगे 3। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि 25 पावर 1/3, क्या कहेंगे? 2 पॉइंट समथिंग होगा भाई। अगर 27 का क्यूब √3 है तो 25 का मतलब 3 से कम होगा, कहेंगे 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग। अब समथिंग कितना होगा ये तो पता नहीं। ठीक, ये इस तरह क्वेश्चन आपको आएंगे। ये किस टाइप का फंक्शन है? ये फंक्शन है x पावर 1/3 का, इस टाइप का फंक्शन है ये 4 चौके 16 चौका 64 64 चौका 256। जैसे हमने कहा कि 256 पावर 1/4 कर दूं, क्या देंगे साहब? 4। क्या देंगे आप? 4। लेकिन अगर मैं यह कहूं कि 255 पावर 1/4 कितना होगा, तो मामला फंसेगा। तो क्या है कि 256 का पावर 1/4 होता है 4, तो 255 है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, समथिंग कितना होगा ये नहीं पता, ये नहीं पता। तो इसी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ये किस टाइप का फंक्शन है? y बराबर x पावर 1/4 टाइप का ये फंक्शन है। ठीक, कोई दिक्कत? अब क्या कहूं, मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, यही √36.6, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। ये किस टाइप का फंक्शन है? y बराबर √x टाइप का फंक्शन है। इसको हम y मान लें, y मान लेते हैं, ये बराबर y है, या एग्जाम्पल में y बराबर मान लेते हैं। ठीक, अब बेटा इसको करने के लिए 5 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। तो उस 5 स्टेप को, जैसे एक शब्द आप लोग पढ़े होंगे प्रमेय, ठीक है, थ्योरम। एक शब्द आता है प्रमेयिका, एल्गोरिथ्म, क्या कहते हैं उसको? एल्गोरिथ्म। तो इसमें एल्गोरिथ्म यूज करते हैं। फर्स्ट आपका है, क्या करते हैं हम? आइडेंटिफाई फंक्शन पहला है।
फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि y बराबर रूट एक्स टाइप का है, कि y बराबर एक्स पावर 1.3 टाइप का है, कि y बराबर एक्स पावर 1.4 टाइप का है ना, या इसी तरह से इस टाइप के फंक्शन को पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि परफेक्ट नंबर को चूज करते हैं हम। दूसरा, एक तो फंक्शन हमने पहचान लिया कि क्या है, ये किस टाइप का है, y बराबर रूट एक्स टाइप का है ये वाला। दूसरा है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फंक्शन फाइंड परफेक्ट एक्स एंड डेल एक्स। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट है कि परफेक्ट एक्स को कैसे चूज करें। अब जो हमारा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है आपका 36.6। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट 36 परफेक्ट नंबर है, क्योंकि 36 का वर्गमूल होगा 6 ना, इसलिए x क्या है 36 है। और डेल x क्या है आपका है 0.6, यानी अगर x प्लस डेल x करते हैं हम तो ये क्या आ जाएगा 36.6। और भी एग्जांपल्स आपको देते हैं साइड में, जैसे 25 पावर 1/3। हमने क्या कहा 25 पावर 1/3। तो कहने का मतलब यह है कि अब यहां से देखिए ये जो 27 है 3 का क्यूब है, ये क्या है 3 का क्यूब है। तो 25 तो किसी का क्यूब रूट नहीं है, किसी होल नंबर का क्यूब रूट तो है नहीं है, किसी भी इंटीजर का ये क्यूब रूट तो है नहीं है। तो नियरेस्ट में जाते हैं, किस में जाते हैं नियरेस्ट में। तो इसमें जो नियरेस्ट क्या है इसका 27, एक्स बराबर क्या होगा 27, और डेल एक्स बराबर क्या होगा। अब देखो 2 बढ़ा दिए हैं इसमें तो -2 डाल दीजिए, -2। यही हमने कहा यही सबसे बड़ा काम है आपका। जैसे इसको देखिए 255 पावर 1/4। यहां से क्लियर है कि परफेक्ट नंबर क्या होगा फोर्थ रूट के लिए 256। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 256, और डेल x बराबर क्या हो जाएगा भाई 255 को 256 लिखा तो 1 बढ़ा दिया तो 1 घटाना पड़ेगा -1। क्या करना पड़ेगा -1। ये जो सिस्टम है, ये जो इसमें परफेक्ट एक्स और डेल एक्स निकालना है, यही मेन है, यही दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। और बाकी तो सिस्टम से है, आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर थर्ड स्टेप में आते हैं हम, क्या कि डेल वाई मतलब y में परिवर्तन बराबर f एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ये करते हैं। ठीक है, तो यहां के लिए x प्लस डेल एक्स यही निकाले हैं हम लोग ना 36.6 f 36.6 माइनस एफ एक्स कितना है 36 बोलकर, चाहे y बराबर को चाहे एफ एक्स बराबर को। एफ एक्स इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि यहाँ x प्लस डेल एक्स है और यहाँ एफ एक्स है, इसीलिए मैं एफ एक्स नहीं लिख रहा हूं। इसका मतलब हुआ ये y है, ये भी y है। तो आपका फंक्शन किस टाइप का है, इस टाइप का है।
वाई बराबर अंडर रूट एक्स टाइप का है। तो ये बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट 36.6 माइनस अंडर रूट 36। अंडर रूट टाइप का है ना, तो इसलिए एफ एक्स का मान इस टाइप में आ जाएगा। इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ एक्स का मान है, ठीक है, ये हो गया। इसका मान तो हमको निकालना है, इसका मान तो मुझे निकालना है, ठीक, इसलिए इसको तो छुएंगे नहीं, ये निकल जाएगा 36.6 माइनस 6, ये हो गया आपका डल वाई बराबर। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं मिटाऊंगा। अब आता है प्रश्न क्या कि डल वाई का मान क्या होगा, डल वाई बराबर क्या होगा। तो इसका फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डल एक्स। अब देखो डल एक्स मतलब डी एक्स है, डी एक्स है, डी एक्स कट जाएगा ये, और डल वाई का मतलब डी वाई। समझ गए कि नहीं, जिसमें जब डी लेते हैं तो लिमिट टेंड्स टू जीरो ले लेते हैं, इसमें लिमिट टेंड्स टू जीरो लेते नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन तो है ही, ये क्या है, अप्रॉक्सीमेशन है ये, तो अप्रॉक्सीमेशन वाला फार्मूला भी लग गया। जब यहाँ पर हमको लिखना क्या चाहिए, डल वाई अपॉन डल एक्स इंटू डल एक्स, ठीक है। तो डल वाई अपॉन डल एक्स को डी डी एक्स ऑफ वाई हमने लिख दिया है, ठीक है। चलो भाई, तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स को हम पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, इंटू डल एक्स, डल एक्स का मान कहाँ कितना है 0.6, ओके 0.6 डल एक्स का मान। चलो इसको करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा इंटू 0.6, ओके। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, यहां पर 36 हमने लिया है, ठीक है। तो 1/2 रूट 36 इंटू 0.6, तो ये बेटा ये फोर्थ स्टेप है आपका, ये चौथा स्टेप है एल्गोरिथम का। तो डल वाई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 रूट 6 इंटू इसको लिख सकते हैं 6/10, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया 1/20, तो कितना आ गया 0.05 होगा ये, ठीक है। अब इस डल वाई की वैल्यू हम कहां रखेंगे, इसमें हम रखेंगे डल वाई की वैल्यू, ठीक है। तो डल वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 0.05 इज इक्वल टू रूट 36.6 माइनस 6, इसको इधर ले लेता हूं 0.05 प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 36.6, जोड़ देता हूं, या 6.05 इज इक्वल टू 36.6 और 36.6 इज इक्वल टू 6.05, ये आपका हो गया आंसर। अगर ठीक है भाई, तो कहेंगे सर ये तो आराम से हम कर लेते, बेमतलब का क्यों बता रहे हैं ये सब, वर्गमूल। हाँ बेटा सही कह रहे हो आप, पावर 3 आएगा तब रोओगे, पावर 4 आएगा तब रोओगे, ठीक है, पावर 5 आएगा तब रोओगे, प्रॉब्लम है। इसीलिए बहुत सीधा साधा हमने
इसको एक एग्जाम्पल लिया, नोट करिए और एग्जाम्पल करते हैं हम। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये वाला ले लिया, y इक्वल टू 25 पावर 1/3। अब बताओ, अब कर लोगे? बोलो, अब तो दिक्कत हो गई ना। अब ये किस टाइप का फंक्शन है? y बराबर x पावर 1/3 टाइप का फंक्शन है। चलिए ये तो क्लियर है, अब बार बार थोड़ी लिखेंगे। अब यहां पर डेल x कितना लिखेंगे बेटा? सॉरी, x परफेक्ट नंबर क्या लेंगे? परफेक्ट नंबर। अब बेटा ये 27 का क्यूब कर सकते हैं इसको, क्या 27 का क्यूब कर सकते हैं ना। और 27 क्या है? परफेक्ट क्यूब रूट है, परफेक्ट क्यूब रूट 27। तो यस को ले लिया क्या? 27। और डेल यस कितना ले लिया? -2। अब यक्स प्लस डेल यक्स बराबर 25। ठीक है, ध्यान दीजिए, लेंगे लेकिन इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 25। अरे भाई 27 प्लस -2, 27 -2 25 हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब हो गया। हमने क्या किया? रूट फंक्शन को पहचाना, इस टाइप का फंक्शन था। फिर अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमने यक्स और डेल एक्स ने क्या लिया? दूसरा हो गया। तीसरा डेल वाई बराबर क्या होगा? यक्स प्लस यक्स माइनस एफ एक्स। ओके, ये बराबर आपका हो गया क्या? एफ एक्स प्लस एक्स, एफ 25 माइनस एफ 27, एक्स को 27 लिया है। अब ये y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है। फंक्शन क्या है? इस टाइप का है, पावर 1/3 है। इसको लिखेंगे 25 पावर 1/3 माइनस 27 पावर 1/3। ठीक है, बराबर 20। इसका तो मान निकालना ही है हमको, इसका मान तो निकालना है। यह कितना आया? 3। डेल वाई बराबर, अब डेल वाई का मान लेना है, इसका डेल वाई का। तो डेल वाई का मान हम लोगों को पता है, डी एक्स ऑफ वाई इंटू डेल एक्स इंटू डेल एक्स। ये क्या हो जाएगा? डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/3 इंटू डेल एक्स का मान मालूम है हमको कितना? -2 पता है हमको। आइए चलता हूं, डेल वाई बराबर, इसका क्यूब रूट लेंगे तो 1/3, फिर पावर -1 -2/3, तो 1/3 एक्स पावर 2/3 इंटू व्हाट? -2। चलो 1/3 एक्स की वैल्यू कितनी? 27 पावर 2/3 इंटू -2। 1/3 27 क्या लिख सकते हैं? 3 पावर 3 2/3 इंटू -2। ये 3 से कैंसिल हो गया। 1/3 इंटू 3 पावर 2 इंटू -2, तो 3 3 का 27 -2/27। अब बेटा हमको 2/27 का भाग दे देते हैं, इसको 0.000 लिख सकते हैं। 0 में 0 आया, 2 डेसिमल ऊपर 0 आया, कम है इसलिए 0 जब आ जाएगा 20। फिर क्या उतार है? 0 200 हुआ। कितना हुआ? 200 हुआ। तो कितना बार जाएगा भाई?
8 सत्ते 56, 8 2 16 5 21 नहीं जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 हाँ सत्ते जाएगा ये। 7 सत्ते 49, हाँ से लगा 4, 7 0 4 18। ठीक है, इतना जाएगा। तो ये कितना हो गया ये? -0.07। चलिए अब आते हैं। अब ये जो हमारा वैल्यू है ये वाला, इसको मैं सब बॉक्स में कर दिया करो फाइनलाइज, क्योंकि इसी वैल्यू हमको रखनी है। ठीक है, डेल वाई कितना है हमारा? -0.07 बराबर 25 का √1/3 -3। चलो बेटा इसको इधर लाते हैं, तो -0.07 + 3 = 25 पावर 1/3। ये प्लस है, ले लेता हूँ 3.00.07 392 2.93 कितना हुआ ये? 2.93। माइनस होगा ना ये, प्लस माइनस घटते हैं, और 25 पावर 1/3 और 25 पावर 1/3 = 2.93। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, नोट कर लें प्लीज इसको। अब तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कौन? y = 255 पावर 1/4। ये किस टाइप का फंक्शन है? x पावर 1/4 टाइप का फंक्शन है। आइडेंटिफाई आपने कर लिया फंक्शन का। दूसरा है अकॉर्डिंग टू फंक्शन फाइंड x एंड डेल x। x बराबर कितना लेंगे आप बता दीजिए। यहां से क्लियर है कि 256 जो है ये 4 का पावर 4 है। 256 बराबर क्या? 4 पावर 4। ये क्लियर है, ये परफेक्ट x है। ये x बराबर ले लिया 256 और डेल x बराबर कितना लिया? -1। यानी x प्लस डेल x कितना हुआ? 255। क्लियर? अब क्या निकालेंगे? डेल y या x प्लस डेल x माइनस fx। ओके, ये क्या हुआ? f 255 माइनस f 256। ओके, अब ये हुआ 255 पावर 1/4 माइनस 256 पावर 1/4। ठीक, डेल वाई बराबर या 2 इसकी तो वैल्यू निकालनी है हमको 1/4 की। ये आया -4, ये है डेल वाई। बात निकाल लिया करो, क्योंकि डेल वाई का मान इसी में हमको रखना। ठीक है, डेल वाई का मान इसी में रखना है हमको। चलिए अब डेल वाई का मान निकालता हूं। कितना? dx ऑफ y इंटू डेल x। तो चलिए यहां से लेता हूं, हो सकता ना दिखे। डेल y बराबर दिख रहा नहीं? जरा ये स्टेप तो देख लें यार, तो ध्यान नहीं दिए। दिख रहा को मजे से दिख रहा है। डेल y बराबर dx ऑफ x पावर 1/4। भाई y बराबर ये है ना, ये इंटू डेल x। यह क्या आ जाएगा? 1/4 x पावर 3/4। ठीक, y 1 माइनस 1/4 करेंगे तो -3/4 आएगा, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इंटू डेल x। अरे अच्छा चलो ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 1/4 x कितना है? 256 पावर 3/4 इंटू डेल x का मान कितना है? -1।
तो फिर क्या हो जाएगा, 4 घाते 4 कट जाएगा, 4 घाते 4 क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या आया 1/4, चलो कर देता हूं, 4 घाते 4 3/4 इंटू -1 दिया, चलो यहाँ -1 कर दिया डायरेक्ट, क्या करें, ठीक है, 4 4 से कट गया, फिर 4 घाते 4 आया, -1/4 घाते 4 ना, बराबर -1/256 आया। अब डिवाइड करो बेटा, डिवाइड करो, कौन डिवाइड करने जाए, करता हूं। अरे मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, खोलता हूं, 1 सेकंड। ये मान आ गया आपका, जब भाग दिए 0.004। भाई एग्जाम में आपको कैलकुलेट ये सब नहीं मिलेगा, आपको भाग देना पड़ेगा। अब इसी में वैल्यू रख देता हूं, क्या, -0.004 इज इक्वल टू 255 पावर 1/4 -4। देखो कुछ लोग ट्रिक लगा लेंगे इसमें, मुझे पता है ट्रिक लगा लेंगे इसमें भाई। अब हम वो ट्रिक बताएंगे नहीं, क्योंकि वो ट्रिक बता देंगे, सारी न्यूज बताया था, वही उठा के कर देंगे, पता नंबर कुछ नहीं मिला आपको। इसको इधर लाते हैं, 0.004 प्लस 4, यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है, इज इक्वल टू 255 पावर 1/4। चलो भाई 4.004 माइनस करना है, यहाँ पे माइनस है, ये यहाँ क्या है 6993 3.996 3.996 इक्वल टू 255 पावर 1/4। ये आपका आंसर हो गया, नोट करें प्लीज इसको। एग्जाम्पल और देखते हैं, दिया है इफ x³ -7x² प्लस 15। इसको हम ऐसे भी सकते हैं, एग्जाम्पल को लेट y बराबर कर सकते हैं 15। तो यह 5.001 की वैल्यू बताइए, 5.001 की वैल्यू बताइए। फंक्शन तो दिया गया है, इसको पहचानना है नहीं, इसको आइडेंटिफाई करना है नहीं, तो इसमें x क्या होगा बेटा, ये तो दिया हुआ है, x प्लस डेल x दिया हुआ है, ये 5 और डेल x बराबर 0.001, ठीक है। तो जब बेटा जब हम डेल y निकालेंगे, ध्यान दो पहले, जब हम डेल y निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस डेल x माइनस fx, ठीक, बराबर f 5.001, ठीक, माइनस f5, ओके। चलो भाई, या डेल y बराबर, ये तो निकालना है हमको, इसको तो ऐसे ही रहने दो बेचारे को, इसी के लिए तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं। f5 क्या होगा, f5 बराबर 5 का क्यूब -7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15, 125, 5 25 25 25 175 प्लस 15, तो बड़ा -35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -35, -30, ओके ओके, -35, ठीक है। यानी डेल y बराबर f 5.001 प्लस 35, ओके। इतना हमारा हो गया, इसको कर लेता हूं बॉक्स में। आप क्या करें, डेल y बराबर d dx ऑफ y कितना है, x³ -7 x² प्लस 15
इंटू डल एक्स। ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा 3x² माइनस 14x, इसका 0 हो जाएगा, इंटू डल एक्स का मान कितना है 0.001, 0.001। किसका मान है ये डल वाई का मान है, इसका मान है डल वाई का मान है ये। अब क्या करेंगे कि यहां पर x की वैल्यू कितनी आई है 5, यहां की 5 रख देता हूं, इसको मिटा देता हूं। चलो बेटा, तो डल y बराबर हो गया x बराबर 5 रखेंगे ना, 5 × 25 × 75, 75 माइनस 14 × 5 70, 70 इंटू 0.001 क्या होगा 5 इंटू 0.001, अरे हाँ ठीक है, बराबर 0.005। ये डल वाई का मान निकल गया बेटा। अब क्या करेंगे, इसी में इसका मान रखेंगे, तो 0.005 बराबर क्या हो जाएगा f 5.001 प्लस 35। इसको इधर ट्रांसफर करता हूं, 0.005 माइनस 35 इक्वल टू f 5.001। ओके बेटा, अब 35 भाई प्लस माइनस से घटेगा तो 35.000.005, इसको मैं ओवरऑल कर सकता था 59934 माइनस लगेगा, यानी f 5.001 बराबर माइनस 34.995। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल हो सकता है करें, लेकिन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।